तो यार ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को आए हुए अभी पूरे 1 साल बीत चुके हैं, जिसके कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी की बात करें तो वो काफी यूनिक थी, पर जो इसका स्क्रीन प्ले था वो ऑडियंस को उतना ज्यादा एंगेज नहीं कर पाया जितना कि हम लोग इससे उम्मीद लगाकर बैठे थे। बट फिर भी मेरे से पर्सनली पूछो तो हाँ, मुझे भी इसके एकाध कुछ डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे थे जो कि काफी क्रिंज टाइप के थे। बट मूवी की स्टोरी लाइन एंड जो वीएफएक्स था इसने मेरे को अपनी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। सो मेरे लिए तो ये एक अच्छी खासी मूवी थी, बस इसके कुछ क्रिंज डायलॉग्स को हटा दो तो। पर इसके साथ साथ आयान मुखर्जी का जो विजन है उसे हम लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो इस अस्त्रावर्ष को एक ग्रेटर स्केल पे ले जाने वाले हैं। और ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 को लेकर इस वक्त सबके मन में एक यही सवाल चल रहा है कि आखिर देव यानी शिवा का जो फादर होगा उस कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा। जो कि भाई कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इस कैरेक्टर को ऋतिक रोशन प्ले करेंगे, तो कुछ का कहना है कि यश इस देव के किरदार को निभाएंगे। पर वहीं दूसरी ओर कुछ फैंस का ये मानना है कि देव के किरदार को जो निभाएगा वो और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण, जो कि इस मूवी में रणबीर की माँ यानी अमृता का रोल प्ले कर रही है, उसके खुद के अपने पति परमेश्वर यानी रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं। तो इस सवाल को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 के इस कॉन्सेप्ट आर्ट जो कि आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के 1 साल पूरे होने के मौके पे रिलीज किया है, तो इसको लेकर मेरा क्या कहना है और इस कॉन्सेप्ट आर्ट से ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 के बारे में क्या थ्योरीज बन रही हैं, पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट आर्ट की बात करें तो इसमें ये तो बता दिया गया है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड 3 एक ही साथ डेवलपमेंट में चल रही हैं, यानी कि जब तक ब्रह्मास्त्र 2 रिलीज होगी तब तक ब्रह्मास्त्र 3 के भी कुछ सीन्स को शूट कर लिया जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर कौन सी थ्योरीज निकल के आ रही हैं इसके बारे में बात की जाए तो देखो, इतना तो पता है कि जैसे पार्ट 1 शिवा में शिवा के ओरिजिन को दिखाया गया, तो पार्ट 2 देव के अंदर हमें पीछे की कहानी यानी देव की ओरिजिन स्टोरी को दिखाया जाएगा कि कैसे वो इतना ज्यादा पावरफुल बना और उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट के इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि जो यहाँ ये मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर त्रिशूल लेकर देव हमला करने जा रहा है, वो इस मूवी का मेन विलन होगा। और उसको मारने के बाद देव के अंदर घमंड आ जाएगा और ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए जब वो आश्रम छोड़ के जा रहा होगा तब उसे अमृता जलास्त्र का यूज करके रोकेगी। और इस मूवी की एंडिंग वही होगी जहाँ पर अमृता एंड देव आपस में उस आइलैंड पर लड़ रहे होंगे और वो आइलैंड तबाह हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 के लिए कुछ छोटी सी झलक दिखाकर इस मूवी को एंड कर दिया जाएगा, जैसा कि ज्यादातर सुपर हीरो मूवीज के अंदर होता है। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट का ये वाला सीन जो है जिसमें कि शिवा अपने अग्नि अस्त्र से कई सारे अलग अलग वेपन्स क्रिएट करके एक साथ देव पर हमला कर रहा है, ये ब्रह्मास्त्र 3 से रिलेटेड है। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 के अंदर अब ये कहानी प्रेजेंट के टाइमलाइन में आ जाएगी, जो कि भाई प्रेजेंट में अब क्या कांड हो चुका है ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो चुका है और देव अपनी नींद से जाग चुका है। और क्योंकि इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें सिर्फ इन 3 मोशन पिक्चर्स को ही दिखाया गया है, इसका मतलब ये तीनों मोशन पिक्चर्स पार्ट 2 एंड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हिंट दे रहे हैं, जिसमें से ये दोनों फोटोज यानी इस मॉन्स्टर से देव का लड़ना और अमृता को देव को रोकने जाना ये पार्ट 2 में होने वाला है और पार्ट 3 में होगा शिवा वर्सेस देव। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर ये देव के कैरेक्टर को प्ले कौन करेगा। तो देखो, इंटरनेट पर तो कई सारे रूमर्स चल रहे हैं जहां पर किसी का कहना है कि ऋतिक रोशन इस किरदार को निभाएंगे, जो कि भाई अगर सच में ऐसा हो जाता है तो ये कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पे जाएगा। पर मेकर्स का इस बात को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट अभी सामने नहीं आया है कि देव के कैरेक्टर को आखिर कौन प्ले करेगा। और वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ये भी कहना है कि इसमें हमें रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं, जो कि दीपिका के रियल लाइफ हस्बैंड है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री भी स्क्रीन पे काफी अच्छी लगेगी। बट अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मुझे क्या लगता है, तो मे भी देव का कैरेक्टर भी रणबीर कपूर ही प्ले कर सकते हैं, यानी कि बाप और बेटे इन दोनों के रोल में हमें रणबीर ही नजर आएंगे, क्योंकि शमशेरा में हमने ऐसा होते हुए देखा ही है। और अभी ट्रेंडिंग में चल रही जवान के अंदर भी देख सकते हैं कि एसआरके ही बाप बेटे दोनों के किरदार को निभा रहे हैं। तो मे भी ब्रह्मास्त्र के अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। और मैंने जवान की एंडिंग और इसके फ्यूचर प्लान्स यानी कि जवान 2 की स्टोरी क्या होने वाली है इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है, तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, उससे भी जरूर देख लेना। और हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।